एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के इस सुंदर समय में। आज की तारीख 19 जनवरी 2023 जो प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। मैं आप सभी का जो इस वक्त मेरे साथ लाइव पर है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने आने वाले समय में हमारे इस लाइव को देखेंगे, चाहे शेयरिंग के माध्यम से देखेंगे, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और इस पेज की ओर से आपका धन्यवाद करते हुए शुक्रिया करते हैं हम। वो लोग जो हमें यूट्यूब में देखने जा रहे हैं, प्रभु आप सभी को भी बहुतायत से आशीष दे। सत्य के विरोध में, सत्य के विरोध आज पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। सच्चाई तो यही है कि परमेश्वर का सिंहासन सत्य है, परमेश्वर का अस्तित्व सत्य है, महान वेदी अपने आप में सत्य है। पवित्र आत्मा की सहायता अभी आपके लिए है और पवित्र आत्मा भी सत्य है। मेरे यीशु का आना भी सत्य है और उसका सलीब पर सब कुछ पूरा करना भी सत्य है। उसका फिर से पवित्र सिंहासन के दाहिने जाकर बैठ जाना भी सत्य है और फिर उसका वो अधिकार भी जो उसने शैतान के हाथों से छीना और जो उद्देश्य खुदावंद का था उसको इस संसार में भेजे जाने का, उसे वो अपने साथ लेकर नहीं गया। उसने कलीसिया अर्थात अपनी देह अर्थात वो जो सत्य का पीछा करते हैं, सत्य पर चलते हैं, उनके लिए उसने सब कुछ दे दिया। सत्य के विरोध में लूसीफर हमेशा कार्य करते आ रहा है ताकि आपकी जिंदगी को एक सच से दूर करे, सत्य से दूर करे। और सच यही है कि हम एक आत्मा हैं और महान खुदा की योजना के अनुसार हमें उसी साम्राज्य में वापस जाना है जहां से उसने हमें भेजा है। एक समय उसकी इच्छा यह कभी नहीं थी, क्योंकि अदन की वाटिका एक आत्मिक साम्राज्य था। वह मनुष्य का शरीर भी इस संसार का होते हुए भी एक आत्मिक था। तभी तो वह आत्मिक पिता उससे वार्तालाप करने के लिए आता था, मिलने के लिए, अपने स्वर्गीय स्थानों को जोड़कर। लेकिन सत्य यही है कि हमने अपनी पवित्रता का, अपने आत्मिक जिंदगी का सौदा कर दिया। लेकिन अब वो सौदा अब और नहीं। अब हमारे पास अवसर अब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सातों तुरियां फूकी जाने में ज्यादा वक्त नहीं है। सच में अपने देह की तैयारी के से ऊपर अपने आत्मा की तैयारी को जरूर हम करें। सत्य के विरोध आज पवित्र आत्मा हमें कौन सी शिक्षा दे रहा है कि कौन सी बातों को हमने सत्य के विरोध में किया है। पवित्र 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 सामर्थी सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, आपका धन्यवाद करते हैं। महान सिंहासन हमारे लिए खोल दिया है प्रभु। जितने इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, जितने इस वक्त हमारे साथ देहों में जुड़ने वाले हैं, आने वाले समय में जिन जिन कानों तक ये सुसमाचार जाएगा, प्रभु हर एक पर आपका अनुग्रह हो जाए। हमारी आराधना कबूल करें। सत्य के विरोध में हम कभी नहीं जाना चाहते प्रभु, और सत्य का आत्मा हमें सत्य तक ही रखेगा। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में। बहुत ही प्यारा ट्रैक है जो यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर यीशु बुला रहा। आइए हम इस ट्रैक पर चलते हैं, इसका आनंद लेते हैं। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। इस दुनिया में आप क्या पाओगे? यदि आत्मा खोया तो फिर क्या लाभ? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को?
खोकर इस दुनिया को क्या लाभ होगा, खोकर आत्मा को तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। वो चोर और किसी बात के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नाश करने आया है, इसलिए उससे सतर्क रहें। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। महान परमेश्वर की योजनाओं में हमारी जिंदगी है और एक असत्य की आत्मा ने हमारे से सत्य को हमेशा छुपाया है। अनंत काल के एक साम्राज्य के विषय में सत्य के विरोध में वो हमेशा बात करते आया है और उसकी योजनाएं भी सत्य के विरोध में ही हैं। लेकिन अब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि नीति वचन 3 उसका 5 और 6 हमारे लिए हमेशा के लिए है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मतलब संपूर्ण, वो जो कहे वो ही हम करें और सत्य तो वही है जो वो कहता है। उसका सिंहासन सत्य है, उसका न्याय सत्य है, परमेश्वर की वेदी सत्य है, यीशु नासरी का आना सत्य है, यीशु नासरी का जाना सत्य है, पवित्र वेदी के दाहिने हाथ उसका विराजमान होना सत्य है, पवित्र आत्मा का एक सहायक के रूप में आपके साथ इसी संसार पे निवास करना और फिर उस पिता परमेश्वर के पास जाना, वहां से फिर आना और फिर जाना, आपका एक सहायक, एक अगवा, एक योग्य शिक्षक और अगवा होना, ये सब सत्य है। एक दिन नूह के समय भी लोगों ने विश्वास नहीं किया था। 100 वर्षों तक परमेश्वर का सत्य लोगों की जुबान पर आता रहा, लोगों को दिखाई देते रहा, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया।
और इसका परिणाम यही हुआ कि उन्होंने जिंदगी को खोया, सब कुछ को, आनंद को भी खोया, इस संसार का भी और अनंत काल के साम्राज्य का भी। लेकिन अब हम उनमें से नहीं होने वाले, क्योंकि पवित्र आत्मा बहुतायत से हमसे बातें करने के लिए, हमारे साथ उपस्थित होने के लिए, पवित्र परमेश्वर के साथ सहभागिता करने के लिए अब एक योग्य शिक्षक और अगवा के रूप में बेहद करीब है, बहुत करीब है। इसीलिए अपने लिए इस संसार में हजारों अगवा मत खड़ा करें, एक ही सत्य और सत्य और सत्य का आत्मा है, वही तो आपके लिए योग्य शिक्षक और योग्य अगवा है। अपनी समझ का सहारा छोड़ो और संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करो। रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 18वां कलाम कहता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। आप पवित्र आत्मा को धोखा नहीं दे सकते, आप महान सिंहासन को धोखा नहीं दे सकते, और आप और मैं परमेश्वर के क्रोध के भागी बनेंगे। वो सब जो अभक्ति का काम करते हैं, जो अधर्म का, और उन अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है क्या? परमेश्वर का क्रोध। और परमेश्वर का क्रोध सब कुछ नाश करेगी आपकी जिंदगी का। ऐसे लोगों पर जिन्होंने सत्य को अधर्म से दबा कर रख दिया, ऐसे भी लोग जो अगवा तो बनते हैं, जो धर्म के काम तो करते हैं, लेकिन जिन्होंने अपने अधर्म को ही पहले रखा, सत्य के ऊपर अपने मन और अपने विचारों से परमेश्वर की व्याख्या की, अपनी समझ का सहारा लिया, अपनी बुद्धि का सहारा लिया। सत्य वो नहीं है जो आप जानते हो, सत्य वो है जो खुदा की ओर से है, जो स्वर्ग से है। आपकी जिंदगी को आप नहीं जानते, लेकिन आपकी जिंदगी को वो जानता है जिसने आपको आपकी माता के गर्भ में उत्पन्न किया है। उसकी योजनाएं बड़ी ही अद्भुत है, बड़ी ही अद्भुत है, और उसकी कल्पनाएं भी बहुत ही अद्भुत है। शांत रहकर थोड़े समय उसके न्याय की प्रतीक्षा करो, उसके सत्य की प्रतीक्षा करो। जिन्होंने अभक्ति से और अधर्म से आपके सत्य को दबा कर रखा है, खुदावन का क्रोध स्वर्ग से उन पर बहुत जल्दी प्रकट होने वाला है। इसलिए रोमियो 1 और 18 आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर का एक वचन है, एक वचन। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य कभी दबेगा नहीं, परमेश्वर का कलाम कभी नहीं दबेगा, उसकी सामर्थ कभी नहीं दबेगी, और परमेश्वर का सिंहासन कभी नीचा नहीं होगा, क्योंकि कोई नहीं जो उस अल्फा और ओमेगा के सामने खड़ा हो सके, कोई नहीं उस अल्फा और ओमेगा का सामना कर सके, क्योंकि अपने सामने अपने परमेश्वर को रखो, अपने परमेश्वर को रखो, अपने परमेश्वर को रखो। और ये बड़ा आसान है, पवित्र आत्मा है जो आपकी ओर से आहें भरता है। विश्वास करें, विश्वास करें। जो बातें दिखाई नहीं देती उसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। बहुत सी कल्पनाएं परमेश्वर के विचारों में आपकी जिंदगी के लिए हो गई हैं, और अभी भी परमेश्वर के विचारों में आपकी बहुत सी सुंदर सुंदर कल्पनाएं आपके लिए वो रच रहा है। स्वर्ग शांत कभी नहीं बैठता, आपकी प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती, आपका परमेश्वर पर विश्वास कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि सत्य के विरोध में जो बातें हैं, अब हम सत्य के विरोध में नहीं परंतु सत्य के साथ हम चलेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय और उसका 8वां कलाम, 2 कुरिन्थियोस चैप्टर 13 वर्स 8 कहता है, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए ना कितनी बड़ी सामर्थ है। यदि सत्य आपके साथ है, आप सत्य में हो, तो परमेश्वर आपके साथ है, और इसी संसार में आप अपनी आंखों से अपनी जिंदगी में उस सत्य को ऊपर आते देखोगे। परमेश्वर के क्रोध को, उन अधर्म के कामों के कोई ऊपर आप आते देखोगे, उन असत्य की बातों के ऊपर आते देखोगे, जिन्होंने अपने असत्य से आपके धर्म को दबा दिया, आपके न्याय को दबा दिया, आपके जीवन को दबा दिया, आपके भविष्य को दबा दिया। इसीलिए आत्मिक जिंदगी से कभी कोई समझौता नहीं, क्योंकि इस संसार की जिंदगी सच में इस संसार तक सीमित रहेगी। और सबोपदेशक 12 और 7 हर दिन की भांति आज पवित्र आत्मा एक बार फिर से कहता है कि मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, परंतु आत्मा परमेश्वर यहोवा के पास लौट जाएगी।
क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते। सत्य के विरोध में कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य ही वचन है, सत्य ही वचन है। इसीलिए तो खुदावन का वचन कहता है कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सत्य की बातें बतलाएगा और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए परमेश्वर की योजनाएं, उसके पवित्र आत्मा के विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए कर सकते हैं क्या? बहुत कुछ। परमेश्वर पर विश्वास करके सत्य पर बना रहना, उस पवित्र परमेश्वर की उन योजनाओं पर अपने आप को विश्वास के साथ बनाए रखना कि आपकी जिंदगी में गहरे 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 परिवर्तन होने जा रहे हैं, बड़े 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 परिवर्तन होने जा रहे हैं। आमीन के साथ इन बातों का अपनी जिंदगी के साथ घोषणा करें। एक असत्य की बातों को शैतान ने आपकी जिंदगी में, आपके मन मस्तिष्क, आपके विचारों तक लाया है, जबकि दूसरा कुरिन्थियों 13 और 8 कहता है हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सत्य जो पवित्र आत्मा है वो आपका न्याय, आपकी जिंदगी में परिवर्तन, आपके लिए आहें भरना, लोगों के विरोध में आपके लिए युद्ध करना, आपकी ओर से आपका न्याय करना, सब कुछ उस पवित्र परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए सत्य के विरोध की बातें नहीं, सत्य के साथ की बातें हमें चाहिए। सत्य का विरोधी वो लूसीफर है और उसकी बातें नहीं, परंतु हमारे लिए खुदावन का वो वचन जो उसने आपको और मुझे दिया है वो पर्याप्त है। इसलिए सत्य का पीछा करें, सत्य का पीछा करें और सत्य की बातों में अपने आप को रखें। यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय और उसका 28वां कलाम कहता है, तब तू उनसे कह देना, या वही जाति है जो अपने परमेश्वर यहोवा की नहीं सुनती। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस भविष्यवाणियों में आपकी आत्मा का भी परिणाम है कि जो परमेश्वर के यहोवा की नहीं सुनती, और जो ताड़ना आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने दिया ताकि आप उस सत्य को जानो। कई बार परमेश्वर अपनी संतानों को वैसे ही ताड़ना देता है जैसे कि एक संसार का पिता अपने बच्चों को ताड़ना देता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका विरोध है, परंतु इसलिए कि वो उनसे प्यार करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यिर्मयाह 7 और 28 की भविष्यवाणी आपकी और मेरी जिंदगी के लिए हो। तू उनसे कह देना, या वही जाति है जो अपने परमेश्वर यहोवा की नहीं सुनते और ताड़ना से भी नहीं मानती। सच्चाई जिनके लिए नाश हो गई है और उनके मुंह से दूर हो गई है। क्यों नहीं सत्य के वचन को अपनी जिंदगी में कहते? क्यों नहीं असत्य की बातों को, क्यों आप जो बातें वो आपकी जुबान से आपके विरोध में कराता है कि मेरी जिंदगी में कभी कोई सफलता नहीं हो सकती, मेरी जिंदगी में मेरा न्याय नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी में मेरे आंसू और मेरे पीड़ा नहीं हट सकते, और अब मेरी जिंदगी का अंत इन्हीं परिस्थितियों के बीच में होगा। लेकिन परमेश्वर की अद्भुत कल्पनाएं आपकी सोच और आपकी समझ से कहीं अलग है। आपके आंसू जो कभी किसी जगह पर बहे, किसी कोने पे बहे, किसी अंधेरे स्थानों में बहे, कभी अकेले बहे, वो कभी भी व्यर्थ नहीं गए हैं। उनकी बड़ी कीमत है और उनकी कीमत उन पवित्र स्वर्गदूतों के महान महान डैनों में है जिन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में उठाया और महान वेदी के महान सिंहासन के सामने उन्होंने उन आंसुओं को डाला और पवित्र आत्मा ने आपकी ओर से गिड़गिड़ाया और आहें भरा, और पवित्र यीशु का लहू जिसने आपके लिए एक मध्यस्थता की है, उसने अपने पिता से पुकार कर कहा, हे मेरे खुदावन, इन आंसुओं की कीमत तो मैंने चुका दी है, इसलिए प्रभु इन आंसुओं को अब तू हंसी में बदल दे, हंसी में बदल दे। इसीलिए भजन संहिता 30 और 11, इसीलिए तो फिर से एक बार कि वो तेरे विलाप को नित्य में बदल देगा और तेरे शरीर पर से, तुझ पर से टाट का ओढ़ना उतार कर तुझे तुझ के आनंद का पटुआ बांधेगा तेरी कमर पर। परमेश्वर सब कुछ बदलता है, यही सत्य है। परमेश्वर आपको देखता है, यही सत्य है। परमेश्वर ने महान योजनाएं बनाई है, यही सत्य है। और परमेश्वर की महान योजनाएं हमारे लिए कभी लाभ हानि की नहीं है, यह भी सत्य है। न्याय का होना तय है, यह भी सत्य है। और आपका और मेरा एक आत्मा में महान सिंहासन के सामने उठाया जाना, यह भी सत्य है।
और उसकी तैयारी के लिए पवित्र आत्मा की सहायता आपको मिली है, यह भी सत्य है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, यह भी सत्य है। आपकी जुबान में सब कुछ बांधने का भी अधिकार है, यह भी सत्य है। आपकी जुबान में सब कुछ खोलने का भी अधिकार है, यह भी सत्य है। आप खुदा के स्वरूप और समानता में हैं, यह भी सत्य है। आपकी हाथ है तो उस खुदा के भी हाथ है। यदि आप स्पर्श करते हैं तो वो खुदा भी स्पर्श करता है, यह भी सत्य है। इसलिए सत्य के विरोध में नहीं, सत्य के साथ आ जाओ, सत्य के साथ आ जाओ, सत्य के साथ आ जाओ, क्योंकि सत्य का विरोध हमें इसी संसार पर रखेगा, लेकिन सत्य के साथ हमें नए यरूशलेम के 12 फाटकों में प्रवेश कराएगा, क्योंकि नए यरूशलेम के 12 फाटक है, यह भी सत्य है। जीवन की किताब है, यह भी सत्य है। न्याय का सिंहासन है, यह भी सत्य है। यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है, यह भी सत्य है। वो भेड़ों और बकरियों को अलग करने वाला है, यह भी सत्य है। तो फिर हमें कौन सी जातियों में शामिल हो जाना है? उन बकरियों की जातियों में या भेड़ों की जातियों में जो अपने चरवाहे को बिना देखे उसका पीछा करती है, और उनका चरवाहा उन्हें उत्तम उत्तम चरवाई की जगह से लेकर जाता है, उसके सोटे और लाठी से, जिससे शांति मिलती है। इसीलिए उसकी ताड़ना भी हमारे लिए अच्छी है। इसलिए अपने परमेश्वर की सुनो, उस जातियों में नहीं जो इस संसार में छूट जाने वाले हैं, उन आत्माओं में नहीं जो लूसीफर और उसकी सेनाओं के साथ इसी संसार पर रह जाने वाले हैं, और फिर न्याय के साथ ये पुराना आकाश और ये पुरानी पृथ्वी अनंत काल की झील में डाल जाने वाली है। इसलिए सत्य के विरोध में नहीं, सत्य के साथ हमें चलना है। सत्य के विरोध में नहीं, सत्य के साथ चलना है। इसलिए हमें उस जाति में शामिल होना है अपनी आत्माओं के साथ जो परमेश्वर यहोवा की सुनती है और उसकी ताड़ना से मानती है, जिनके लिए सच्चाई नाश नहीं हुई और वो सच्चाई हमारे मुख से दूर नहीं हुई। इसीलिए तो आप असत्य बातों को, अपने विरोध की बातों को, अपनी पीड़ा की बातों को खुद अपनी जुबान से अपने विरोध में अंगीकार करते हो। कितनी चालाकी से वो लूसीफर आपकी जुबान, आपके मन, आपके शरीर, आपके वातावरण में कब्जा करता है लोगों के माध्यम से, और आपको कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी परिवर्तन नहीं, मेरे खुदा में परिवर्तन ही परिवर्तन है। मेरे परमेश्वर की योजनाओं में परिवर्तन ही परिवर्तन है। परिवर्तन की घोषणा करो। जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। ये पवित्र आत्मा का वादा है, ये वादा है, खुदावंद का वादा है। जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना रूप, अपना अधिकार और अपना स्वरूप और अपना समानता भी दिया है। तुम मेरे समान हो, क्योंकि एक ही ऐसा प्राणी है जो मेरे समान है, वो हो तुम, वो हो तुम, वो तुम। इसी सत्य को उसने विरोध के रूप में आपकी और मेरी जिंदगी में बांध दिया है। बहतोरों की जिंदगी में, बहुत से लोगों की जिंदगी में जो ये सोचते हैं कि अब उनकी जिंदगी में कोई भी परिवर्तन नहीं, ये झूठ है। यूहन्ना 8 और उसके 44 में देखिए, जॉन चैप्टर 8 उसका 44, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। और कितनी ठहराव आपको चाहिए। जिसके पीछे आप चल रहे हो उसके विषय में पवित्र आत्मा, खुदावन की वेदी आपको अभी सतर्क कर रही है। वो कहता है कि मैं सत्य हूं, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। आप मांगो तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आप मांगो तो पवित्र आत्मा आपको मिलेगा। जिस दिन आपने अपनी प्रार्थनाओं में कहा कि हाय पवित्र आत्मा, एक व्यक्तित्व के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक अगवा के रूप में आप मेरी जिंदगी में अपनी संपूर्ण सहभागिता करिए, संपूर्ण सहभागिता, और मैं इसके लिए तैयार हूं। देखिए ना, यही तो सत्य की प्रार्थनाएं उसने आपसे नहीं कराई। आपकी प्रार्थनाएं कहां तक उसने रख दिया? असत्य तक। एक असत्य यह है कि ये भूमि, ये संपत्ति, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये शरीर, ये घर, ये द्वार, ये संपत्तियां सब कुछ नाश हो जाएंगे। यही सत्य है। लेकिन इस सत्य के विरोध में उसने बातें करी कि जो आशीष तुझे लेनी है इस संसार की मांग ले। हो, वो पवित्र आत्मा के समान स्वांग करेगा, वो पवित्र आत्मा के समान बातें करने का प्रयास करेगा। उसे समझना, उसे जानना इतना आसान नहीं है।
जो वो देगा उसे कहेगा कि यह परमेश्वर की आशीष है। जो प्रार्थनाएं वो कराएगा वो कहेगा कि तेरी प्रार्थनाएं बिल्कुल सही है। जब आप परमेश्वर को दोष देकर उसके सामने आओगे ना, तो ये दोष की आत्माएं आपकी जुबान से पवित्र परमेश्वर की निंदा आपसे कराएंगे। सतर्क रहें, अपनी जुबान को कभी भी अपने परमेश्वर के विरोध में कोई बात करने मत दें। यदि वो विरोध की ओर बातें होती हैं तो जान लीजिए एक ही है जो शैतान से है, जो अपने पिता की लालसाओं को पूरा करते हैं। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसकी संतान बन जाएं। मैं महान सिंहासन का संतान हूं। आप कौन हो? किसकी संतान हो? यूहन्ना 8:44 तो कहता है तुम अपने पिता शैतान से हो। क्यों? क्योंकि हमने सत्य का पीछा नहीं किया। सत्य का वचन और परमेश्वर की सामर्थ हमारे पास है। उसकी सेनाओं ने कैसे बिना एक भी हथियार चले अपने लोगों की सुरक्षा की, यह खुदावन का कलाम आपके सामने है। कैसे भूखे लोगों को उसने 40-40 वर्ष सुंदर सा भोजन कराया, ऐसा भोजन जो संसार में कभी उत्पन्न नहीं हुआ। कैसे उसने विपत्तियों को अपने संतानों के चारों ओर से ऐसे हटाया जैसे वो कभी थी ही नहीं। परमेश्वर का वचन और क्या दिखाएगा आपको? अपने आप को वो खुद प्रकट करता है। आपने उसे स्टोरी समझा, आपने उसे कहानियां समझा, क्योंकि वचन को आपको एक कहानी के रूप में बताया गया, पवित्र आत्मा के सत्य के रूप में नहीं बताया गया। वचन को आपको संसार की कहानियों के साथ मिलाकर बताया गया और पवित्रता और अपवित्रता का कोई मेल नहीं। ऐसे उदाहरण क्यों जो संसार के हैं? संसार के उदाहरणों के साथ, क्या इस संसार की घटनाओं के साथ, क्या इस संसार की स्टोरीज के साथ मेरे महान सिंहासन की सत्यता को मिलाया जा सकता है? क्या खुदावन के वचन को मिलाया जा सकता है? क्या मनुष्यों की कहानियों के साथ परमेश्वर के वचन को मिलाया जा सकता है? क्या परमेश्वर का कलाम इतना छोटा है? क्या परमेश्वर की समझ इतनी छोटी है? क्या पवित्र आत्मा जो बुद्धि का मूल है वो अपनी बातों को समझाना नहीं जानता? पवित्र आत्मा को सब आता है, सब आता है, और वो आपको भी समझाना जानता है, आपको शिक्षा देना जानता है, आपको चलाना जानता है, आपको सत्य को बताना जानता है। इसलिए सत्य के विरोध में नहीं, पवित्र आत्मा के विरोध में नहीं, परंतु उसके साथ हो जाइए। आत्माओं को समझना आसान नहीं है, अशिक्षा को पकड़ पाना आसान नहीं है, असत्य को जानना आसान नहीं है, जब तक कि पवित्र आत्मा में आपकी सहभागिता संपूर्ण नहीं है। इसीलिए तो सबसे पहला जोर उस बात पर कि यीशु मसीह ने क्या कहा है कि यदि मैं जाता हूं तो वह पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए आएगा, और मेरा जाना अच्छा है क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए नहीं आएगा। इसलिए जब वो गया तो वो पवित्र आत्मा उतरा, और पिंतेकुस्त के दिन हमने उसका प्रमाण देखा है कि कैसे आग सी जीभें उन प्रेरितों के ऊपर ठहर गई, और तब से वो मनुष्यों के साथ सहभागिता कर रहा है। आपकी सर के ऊपर भी वो आग की जीभ ठहरती है। कभी अपनी आत्मिक आंखों को खोल कर तो देखें, और कभी अपने आत्मिक कानों को भी खोल कर देखें। वो गड़गड़ाहट तो सुनाई देगी, भूकंप होंगे, आपकी जिंदगी में एक सामर्थ आएगी, आप जो बोलोगे वो होगा, आपके हाथों में ताकत आएगी। कब तक हम सुनने वाले बनते रहेंगे? परमेश्वर चाहता है पवित्र आत्मा में होकर मेरे अगवा बन जाओ, जो सत्य को फैलाओ, सत्य के विरोध में जो बातें हो रही है, इसलिए सत्य के अगवा बनकर अपनी जिंदगी में सत्य को भी आने दो, नहीं तो हम अपने पिता शैतान से होंगे। दो ही परिस्थितियां हैं, आत्माओं की दो ही परिस्थितियां हैं, या तो महान सिंहासन हमारा पिता है या वो लूसीफर आपका पिता है। आप किसको चुनते हो? एक बात हमेशा जान लीजिएगा कि वचन हमेशा यह कहता है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, यही पर्याप्त है। तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, यही सत्य है। और हमेशा हमने देखा कि हमारी जिंदगी में, संसार की जिंदगी को भी हमने अपने मन, अपनी इच्छा से शामिल कर लिया। हमने अपना समय निर्धारित किया, पवित्र आत्मा के साथ हमने अपना समय निर्धारित किया। ओ विहार के परमेश्वर से हम समय दें उसे, कि उससे हमें समय लेना है, और वो समय देता और लेता नहीं, वो जो है सो है, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है। वही संसार के समय में नहीं चलता, वो अपनी योजनाओं में चलता है, अपनी योजनाओं में चलता है, अपनी योजनाओं में चलता है, जो यिर्मयाह 29:11 में उसने आपके लिए कह दिया है। आपके माता के घर में रचे जाने से पहले वो अपनी योजनाओं में चलने वाला परमेश्वर है। इसलिए सत्य के विरोध में नहीं, सत्य के साथ चलो, क्योंकि सत्य यही है कि परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए हमेशा वर्तमान
वर्तमान है, हमेशा वर्तमान है, हमेशा वर्तमान है। जिसे आप बीता हुआ कल कहते हो, उसे परमेश्वर एक परीक्षा कहता है, या तो शैतान के सामने आपको सिद्ध करने के लिए, या आपको सिद्ध बनाने के लिए, या आपको एक अवसर देकर आप पर गर्व करने के लिए। तीनों बातें महान सिंहासन में एक मुकुट को दिलाएंगी आपको। मत चिंता करिए, जो परिस्थितियां आपकी जिंदगी में घट गई उनके लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि लूसीफर ये कहता है कि ये तेरी जिंदगी की पीड़ा है, लेकिन सत्य ये कहता है कि ये तेरी जिंदगी में एक ताकत है, एक ताकत है, एक ताकत है कि कैसे जब पीड़ा आएगी तो पीड़ा के ऊपर कैसे अपने पैरों को तुम रखोगे, ताकि अपनी जिंदगी की पीड़ा के साथ साथ बहुतों की जिंदगी की पीड़ाओं को तुम बांधोगे, उसे खोलोगे, उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बांधोगे, उनकी जिंदगी में बहुत कुछ खोलोगे। अपनी जिंदगी की अहमियत को जानिए कि हो भी यार, हमारा पिता शैतान नहीं है, हमारा पिता स्वर्ग का सिंहासन, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, अल्फा और ओमेगा, जो कहता है मैं जो हूं, जो सेनाओं का यहोवा है, जो अबशालोम है, वही हमारा पिता है और हम उसके संतानें हैं। इसलिए असत्य को नहीं, सत्य को लो। तुम अपने पिता शैतान से हो नहीं, मैं अपने पिता महान सिंहासन यहोवा से हूं और अपनी परमेश्वर अपने पिता की लालसाओं को पूरा करते हो नहीं। मेरे लिए सत्य यह है कि मैं अपने परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करता हूं। वह तो आराम से हत्यारा है, लेकिन मेरा खुदा आराम से जीवन देने वाला है। इसलिए अदन की वाटिका में उसने जीवन को उत्पन्न किया, जिंदगी को उत्पन्न किया। वो सत्य पर स्थिर ना रहा, लेकिन मेरे परमेश्वर का वचन सत्य है और इसीलिए उसने कहा जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य की बातें बताएगा और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कौन है जो स्वतंत्र होने के लिए आज की शाम अपने परमेश्वर के साथ सहभागिता करने वाला है? पवित्र सिंहासन खुला हुआ है, सत्य के साथ हो जाइए, सत्य के विरोध में नहीं, क्योंकि सत्य का विरोध हमें अनंत काल की झील में लेकर जाएगा। लूसीफर की बातें असत्य और असत्य है असत्य, क्योंकि मैं नहीं, वचन के सामने उसे झूठा और असत्य, यहां तक कि झूठ का पिता बतला रहा है, फिर भी हमने उसे अपने जीवन के साथ ले लिया। क्या यूहन्ना 8 और 44 पवित्र आत्मा आपसे नहीं बातें कर रहा? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करते हो। इसीलिए शरीर के लालसाओं के साथ कभी भी परमेश्वर की सहभागिता नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। आत्मा की सहभागिता तो आत्मा के साथ आत्मिक जिंदगी में ही होगी। इसीलिए कभी भी आत्मिक जिंदगी से कोई समझौता नहीं। याद रखें, वचन को पढ़ने की जिंदगी धर्म का एक भाग है, आत्मिक जिंदगी का एक भाग है, लेकिन वो आत्मिक जिंदगी नहीं है। हम ये लगातार रटते आ रहे हैं। प्रार्थनाओं की जिंदगी कभी भी एक आत्मिक जिंदगी नहीं है, ये उसका भाग है। स्तुति और आराधना, प्रचार, प्रकाशन, ये सब उसके भाग है। आत्मिक जिंदगी वो है कि क्या आपका पिता वो महान सिंहासन है जो सत्य का सिंहासन है, उसके साथ उसकी संतान बनना आत्मिक जिंदगी। और जब उसकी संतान बनते हो तो आप दाम देकर मोल लिए गए और अब परमेश्वर आपको इस पृथ्वी का नहीं, अपने स्वर्गीय साम्राज्य की संतान मानकर आपको अधिकार देता है वहां का। और जब आप वहां के हो तो इस संसार की सहभागिता कैसे होगी? कैसे होगी? शरीर की अभिलाषाओं के साथ, लालसाओं के साथ परमेश्वर की इच्छाएं कभी शामिल नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। यही सत्य वो आपसे छिपाता है कि तुम्हारी धार्मिक जिंदगी के साथ तुम परमेश्वर की सहभागिता कर सकते हो। कभी नहीं। दो स्वामियों की सेवा कभी नहीं। पवित्रता और अपवित्रता का कभी मेल नहीं। इसलिए शरीर को मारे कूटे। इसीलिए तो पौलुस ने भी कहा कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं। क्यों? ताकि आत्मा उठ जाए, आत्मा उठ जाए। इसलिए शरीर और लालसाओं को दबाओ, क्योंकि ये पिता शैतान से है। इसलिए यदि शरीर में शैतान है तो वो आत्मा को दबाएगा, लेकिन अब वो कहता है वो आराम से हत्यारा है, इसीलिए आपकी आत्मा की अंतिम अवस्था तक वो लेकर जाएगा। ये हत्यारे शरीर का नहीं है, ये शरीर तो वैसे भी मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाना है सबोपदेशक 12 और 7 के अनुसार, लेकिन उसके दूसरे भाग में भी तो ये सच्चाई है, परंतु आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। ये परमेश्वर का वचन है कि आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी, तो उसे लौटना चाहिए, उसे लौटना होगा। आपको वापस नए यरूशलेम में जाना है, आपको वापस परमेश्वर की वेदी के सामने जाना है, जहां से आप आए हो, जिस जगह
जगह से आपकी उत्पत्ति हुई है। आप अपने पिता शैतान से नहीं हो, इसलिए उसकी लालसाओं के लिए उत्पन्न नहीं हुए हो। वो आरंभ से ही हत्यारा और सत्य पर कभी स्थिर नहीं रहा, क्योंकि उसमें सत्य ही नहीं। वो झूठ बोलता है, वो स्वभाव से ही झूठ बोलता है, क्योंकि झूठा वरन झूठ का पिता है। इसीलिए हमें सतर्क तो रहना होगा कि कब वो किस व्यक्ति के माध्यम से, किस प्रेरित और किस अगवा के माध्यम से वो झूठ की आत्माएं आप तक पहुंचा दे, जो आपसे झूठ बात करेगी, जो संसार की बातों से परमेश्वर के वचन को समझाने की कोशिश करेगी। परमेश्वर का वचन संसार के साथ कभी मिलाप नहीं होता, कभी नहीं मिलता। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन शुद्ध और खरा है। परमेश्वर खराई के साथ पवित्र आत्मा की सहायता में आपसे बातें करना जानता है, आपको अपनी समझ को देना जानता है। इसीलिए कभी भी अपवित्रता और पवित्रता का कोई मेल नहीं। इसलिए सत्य के विरोध में नहीं, सत्य का विरोध नहीं, सत्य के साथ चले। रोमियो 1:25, रोमन चैप्टर 1 एंड वर्स 25, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर, वाह, सतर्क रहे। किन्होंने? उन लोगों ने जो झूठे बनकर झूठ के पिता की ओर से उसकी संतान ठहरकर, जिन्होंने लालसाओं में अपने आप को रखा। वो शरीर की लालसाओं को आपसे मांगेंगे, वो आपसे संसार की कहानियों के साथ परमेश्वर की बातों को करेंगे। वो संसार के कलाम को परमेश्वर के कलाम के साथ मिक्स करेंगे और सत्य को छुपाकर असत्य को आपके सामने लाकर रख देंगे। ऐसे झूठे प्रेरित और भविष्यवक्ताओं जो लूसीफर की आत्माओं से ग्रसित हैं, इनसे बचना आसान नहीं, जब तक कि सच में वो पवित्र आत्मा के साथ आपकी सहभागिता पूरे वक्त नहीं। पवित्र आत्मा को अपने अंदर रखें, अपने अंदर रखें, क्योंकि आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अपने अंदर रखें, अपने परमेश्वर को जीता अपने अंदर रखें, क्योंकि पवित्र आत्मा ही वचन है। उसकी प्रेरणा से ही सब कुछ रचा गया। अब वो बाहर से नहीं, अंदर से बातें करेगा। अब ये आपको सीधे मार्ग में चलने की शिक्षा बाहर से नहीं, अंदर से मिलेगी। एक सामर्थ आपके अंदर रहेगा, खुद परमेश्वर के पवित्र आत्मा। और जहां परमेश्वर है, उसके आजू बाजू परमेश्वर की महान सेनाएं भी है। आप चलते फिरते स्वर्ग को लेकर चलोगे। आप चलते फिरते इस संसार में लोग आपको एक साधारण से शरीर के रूप में देखेंगे, लेकिन कोई भी नहीं जो आपका सामना कर पाएगा। आपकी आंखों के सामने लूसीफर टिक नहीं पाएगा। आपके उठे हुए हाथों का सामना वो कर नहीं पाएगा। अपने आप को पहचानिए कि आपके पास सत्य है, और सत्य यह है कि प्रभु यीशु में आपको बड़ी ताकत और बड़ी सामर्थ मिली हुई है। इसलिए झूठ का नहीं, सच का पूरा करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है, सदा धन्य है। सृष्टि की उपासना कराएंगे वो आपको, संसार की भविष्यवाणियां करेंगे, आपको बोलेंगे कि आपको संपत्ति मिलने जा रही है, आपको नौकरी मिलने जा रही, आपका विवाह होने जा रहा, आपके ऐसे वस्त्र हैं, आपका घर में ये बातें होने वाली है, आपके परिवार में ऐसी ऐसी बातें आएंगी, आपका धन बढ़ेगा, आपके बटुओं में से बढ़ेगा। ये रोमियो 1:25 के अनुसार सत्य के विरोध की बातें हैं, सत्य के विरोध की बातें। इसलिए झूठे प्रेरितों के नहीं, आत्मा का पीछा करो जो सत्य है। आत्मा आपसे खुद बातें करेगा हर जगह। आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं, टिकट कटाकर अलग अलग जगहों पर जाने की जरूरत नहीं, उनके सामने दान को चढ़ाकर उनसे अभिषेक के तेलों को लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि अभिषेक जो इस तेल पर है उससे कहीं बढ़कर अभिषेक उस वास्तविक लहू में है, जो वास्तविक है, जो सत्य है, जो रियल है। वो लहू महान वेदी के स्वर्ग में है, और आपको यीशु मसीह के नाम में यह अधिकार मिला है कि उस पवित्र सामर्थी लहू को सीधे रिसीव कर सके। यू हैव अथॉरिटी, आपके पास खुद अधिकार है कि आप अपने हाथों में तेल और जल उठाएं खुद। मेरा परमेश्वर कभी बदला नहीं। सत्य यही है कि आपको भी बराबर बराबर सामर्थ मिली है, क्योंकि मेरा परमेश्वर दो संतानों में भेद नहीं करता। पहचानिए, कहां जाएंगे, कब तक बाहर भागेंगे, कब तक
अगुओं का पीछा करेंगे, अपने आप को तैयार करें, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको संपूर्णता के साथ घेरने का वादा किया है। सत्य यही है, अपने आप को पहचानो, उठाओ अपने हाथों में सामर्थ को, लो वैसे ही जैसे मूसा ने लाठी में अपनी सामर्थ ले ली, जैसे एलिया ने अपने चादर पे, अपने ओढ़ने पे वो सामर्थ को ले ली, जैसे एलिया ने अपनी जुबान में सामर्थ ले ली। ये भी आपके जैसे ही मनुष्य थे, वैसे ही जो परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाए गए, लेकिन एक ही फर्क था, उन्होंने सत्य का पीछा किया, सत्य को माना और विश्वास किया कि जो सत्य का कलाम चाहे किसी भी माध्यम से उन तक पहुंच रहा है। क्या आप परमेश्वर की आवाज हमेशा झाड़ियों में सुनाई दी? क्या मूसा को हमेशा परमेश्वर झाड़ियों और आग के समान बात करता था? नहीं, एलिया से उसने बड़ी शांति के साथ बातें की, फुसफुसाहट के जैसे। मूसा से भी वो ऐसे ही बात किया। कई बार वो गरजेगा, कई बार वो आवेग के साथ बात करेगा, कई बार वो बड़ी शांति के साथ आपसे बातें करेगा। पहचानिए अपने आप को और परमेश्वर की आत्मा को भी, सत्य को पहचानिए, सत्य के विरोध में नहीं, सत्य के साथ चले, उनका पीछा नहीं जो परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डालते हैं और सृष्टि की उपासना और सेवा। इसीलिए ऐसी भविष्यवाणियों से अपने आप को बचाएं। ये तो आपको पहले ही मिली हुई है। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज। मिली हुई वस्तु में बार बार आत्मा हमसे ये कहता है इस प्रचार के माध्यम से कि मिली हुई चीजें वो आशीषों की ओर नहीं, सिरजनहार जो सदा धन्य है उसकी ओर फिरो। इस वचन के अनुसार जो रोमियो 1:25 में है, जो सदा धन्य है। इसीलिए सदा धन्य होने का मतलब क्या है? आपके लिए जो सदा धन्य होगा, अनंत काल की जिंदगी का वादा, अनंत काल की जिंदगी का वादा। फिर से तीतुस 1:14 में देखिए, जो बातें पवित्र आत्मा ने कही है वो तीतुस 1:14 से कही है। और वे यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन ना लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। इसीलिए संसार के उदाहरणों से परमेश्वर का कलाम नहीं समझाया जाता। परमेश्वर का कलाम सत्य से, जो सत्य का आत्मा उन मनुष्यों, उन आत्माओं से सीधे बात करता है, उससे समझाया जाता है। सत्य को सीधी तरह से सत्य के साथ रख दो। इसीलिए कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन लगाना। वो आपको आज्ञा देंगे उपवास रखने की। क्यों? पवित्र आत्मा ने दिया है क्या? यदि पवित्र आत्मा को आपको उपवास की आराधना में लेकर जाना है तो वो लेकर जाएगा। वो आपको आज्ञा देंगे प्रार्थना करने की। क्यों? परमेश्वर का जो समय होगा, जो वास्तविक प्रार्थना का होगा, जिसमें आहें भर भर कर पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आपकी ओर से वो प्रार्थना करेगा और आपकी प्रार्थनाएं पवित्र यीशु के लहू में सुरक्षित होंगे। और मिकाएल जैसा सामर्थी स्वरदूत आपके शब्दों और आपकी आत्माओं को आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लाने और ले जाने के लिए नियुक्त किया जाएगा। इसीलिए तो खोखली और इस संसार के अगुओं के द्वारा बांधी गई और उनकी आज्ञाओं में किए गए आत्मिक जीवन की बातें कभी भी आत्मिक साम्राज्य तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वो सत्य के साथ ही नहीं थी, वो आत्मा के साथ ही नहीं थी, वो खुदावन की योजना के अनुरूप नहीं थी। जब खुदा चाहता था कि आप उपवास के साथ उसकी आराधना में आ जाओ, उस वक्त नहीं, लेकिन दिन, महीने और निर्धारित समय पर, और या तो आपके समूहों या आपके अगुओं के कहने पर आपने वो किया। कहिए, यदि वो पवित्र आत्मा की ओर से होंगे तो निश्चित तौर से पवित्र आत्मा भी अपनी सहभागिता, अपनी बातें आपसे करेगा। आपकी आंखें जब उसने दी है तो वो आपको दिखाएगा। आपके कान यदि उसने दिए हैं तो वो उन कानों में होकर वो बातें करेगा। उसे किसी मनुष्य के द्वारा समझे और समझाने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो चाहे तो वो खुद सीधे आपसे वार्तालाप कर सकता है, और यही सबसे अच्छा है, क्योंकि सत्य का आत्मा हमेशा सत्य कहेगा। लेकिन यदि वो मनुष्यों की ओर से है तो वो कथा कहानियों और अपने मन की बातों को परमेश्वर के वचन के साथ मिलाकर कहेंगे। व्याख्या उनकी अपनी होगी। यही काफी है। जो वचन में नहीं वो संसार की कथा कहानियां हैं, और ये सत्य नहीं, और सत्य फिर अपना काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि खुद परमेश्वर के साथ चले, पवित्र आत्मा के साथ महान यीशु के शरीर में अपने आप को शामिल करें, लहू में अपने आप को बांध लिए। क्यों? क्योंकि यदि हमने अपने आप को खुद धर्मी ठहरा दिया तो हम धोखा खाएंगे। बिना यीशु के लहू के पापों की क्षमा नहीं होगी।
बिना पवित्र आत्मा की सहायता के जीवन की किताब में हमारा नाम कैसे लिखा जाएगा? उस असत्य के अंधकार की बड़ी बड़ी ताकतों को हम समझेंगे कैसे? कैसे उनके कार्यों को हम अपनी जिंदगी में डिफरेंस कर पाएंगे? मनुष्य की सीमाओं में कितना भी ज्ञान आप ले लीजिए, कितना भी वचन आप पढ़ लीजिए, भेद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चालाकी के साथ आता है। जब आत्मिक शरीर होते हुए आत्मिक स्थान में वो प्रवेश करके आदम और हवा को बहका सकता है, तो फिर शरीर और शरीर की अभिलाषाओं और इस संसार में जब हमने 90 से अधिकांश हमने शरीर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के रखा है, बहुत आसान है उसके लिए, बहुत आसान, बहुत ही आसान है, बहुत आसान, और उसके लिए हंसने के लिए पर्याप्त है। आपकी धार्मिकता पर वो लगातार हंसता है, आपकी आराधना पर वो लगातार हंसता है, आपके उपवास पर वो लगातार हंसता है, आपकी प्रार्थनाओं पर वो लगातार हंसता है, क्योंकि उसे मालूम है कि आपने असत्य को मिलाकर कथा और कहानियों के साथ उसे रख दिया, और वो कभी भी अपशुद्ध खरे समान नहीं है। वो शब्द वो मांगे खरी नहीं, इसलिए खराई के परमेश्वर जो महापवित्र है उस तक नहीं पहुंचा। सतर्क हो जाओ, सतर्क होना हमें, क्योंकि हमें सत्य के विरोध में नहीं, सत्य के साथ चलना है, सत्य के साथ। यदि हम कहें, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 8वां कलाम, कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। काफी है, हम अपने आप को धोखा देते हैं और ये धोखा हमें अनंत काल की झील में लेकर जाएगा। सतर्क हो जाएं। सच में आत्मा इस वक्त आपसे इसलिए बातें करता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। सच में, सच में, सच में, और वो आपके सहायक के रूप में है। सच में, सच में, सच में। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सच में, सच में, सच में। उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। सच में, सच में, सच में। यीशु हमें अपने हर एक बातों से, उसने अपने देह में हमारे हर एक तकलीफों को सहकर हमें आजादी दे दिया है। सच में, सच में, सच में। महान न्याय तो होगा। सच में, सच में, सच में। और अभी भी आपके और मेरे पास अवसर है। सच में, लूसीफर बहुत नीचे है। सच में, उसका फन कुचल दिया गया है। सच में, और लूसीफर के ऊपर आपको ताकत मिली है। सच में, लूसीफर की हर एक कल्पनाओं के ऊपर आपको अधिकार मिला है। सच में, आपको पृथ्वी पर और स्वर्ग पर खोलने और बांधने का अधिकार मिला है। सच में, फिर से आत्मा इन बातों को रिपीट कर रहा है, इसलिए क्योंकि ये सत्य है। यदि हम में कहें कि हम में पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। और यदि हम में सत्य नहीं, तो सत्य का आत्मा नहीं। यदि सत्य का आत्मा नहीं, तो परमेश्वर की योजनाएं नहीं। यदि परमेश्वर योजनाएं नहीं, तो फिर हम सत्य के विरोध में, सत्य के विरोध में। इसलिए सत्य के साथ आइए, पवित्र आत्मा के साथ। पवित्र 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 परमेश्वर, जो कुछ आपने कह दिया, मैंने वही सेत में कह दिया। खुदावंद, सत्य यही है कि अनंत जीवन हमारे लिए खरीद लिया गया है पहले ही, और सत्य यही है कि वो अनंत जिंदगी में ले जाने के लिए सेत में हमारे लिए उपाय भी हो गया है। सत्य यही है कि महान सिंहासन ही है जिसके तेज में हमें अनंत काल की जिंदगी मिल गई है, मिल गई है। सत्य यही है कि नए यरूशलेम में हमारे लिए एक स्थान मेरे यीशु ने तैयार कर दिया है, क्योंकि उसने ये कह दिया है। सत्य यही है कि लूसीफर की कल्पनाएं हमारे लिए हानि और इस शरीर की अभिलाषाओं की है, और वो झूठ है, और वरन वो झूठ का पिता है। लेकिन हमारे लिए एक ही सत्य है, और वो सत्य का पिता है, और इसलिए भी वो हमेशा हमें सत्य पर लेकर चलने वाला है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं उस सच्चाई के लिए जो आपने एक पवित्र आत्मा के रूप में हमारे शरीरों के अंदर अभिषेक कर दिया है। अब मृत्यु का और उन पाप का हम पर अधिकार नहीं है, यही सत्य है। यदि वो बातें वो हमारे मन और मस्तिष्क और विचारों में लाता है कि हमारी जिंदगी में परिवर्तन नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। हमारी जिंदगी में, इस जीवन में भी परिवर्तन है, और वो परिवर्तन प्रभु के द्वारा है, और प्रभु का परिवर्तन उसकी योजनाओं में हमें लेकर आता है। जैसे अय्यूब की जिंदगी को उसने अंधेरे से उजाले में लाकर रख दिया, और आत्मा को फिर से एक नए प्रकाशन में लेकर जाएगा अनंत काल के साम्राज्य में। इस शरीर में भी आशीष और आत्मिक शरीर में भी हमेशा की आशीष। खुदावंद, यही सत्य है। इसलिए हमारी लालसाएं हमारे लिए बहुत छोटी हो जाएं, यही सत्य है। और एक ही लालसा, तुझ में रहूं और तू मुझ में, यही सत्य है। और इसे ही हम मांगते हैं खुदावंद। महान वेदी,
इसी वक्त हमारे लिए खोल दी जाए। हर एक जो जन इस वक्त अपने हृदय को खोलता है, सत्य उनके अंदर प्रवेश करे, सत्य प्रवेश करे, पवित्र वचन उनके अंदर प्रवेश करे, हमेशा के लिए स्थायी निवास बनाए, स्थायी निवास बनाए। वो चलते फिरते तेरा स्वर्ग बन जाए प्रभु, चलते फिरते तेरी पवित्र सेनाओं का एक केंद्र बन जाए। उनकी जुबान चलती फिरती तेरे अधिकार को कहने वाली शक्ति बन जाएं। और ये है, यही सत्य है। उनके पास ये ताकत है, यही सत्य है। जो मूसा के पास ताकत थी, इनके पास भी है, मेरे पास भी है, यही सत्य है। जो एलिया की ताकत थी, इनके पास भी है, हमारे पास भी है, यही सत्य है। क्योंकि उनके पास सत्य था और सत्य का आत्मा था। इसलिए यदि वो सत्य और सत्य का आत्मा हमारे पास आ गया तो हम भी आपकी सामर्थ्य में परिवर्तित हो जाएंगे हमेशा के लिए। इसलिए ये रूहों का परिवर्तन ही नहीं, शरीर और वातावरण का भी परिवर्तन है, परिस्थितियों का भी परिवर्तन है। धन्यवाद 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 खुदावन। हर कोई जोरी से रिसीव करता है। आज की शाम अपने आप को खोलकर पवित्र आत्मा में जानता हूं आप उनके बेहद, इतने बेहद कि बस उनका इंतजार है कि कब वो आपको अंदर आए और कहे कि वचन मुझसे बातें करे, वचन मुझसे बातें करे। सत्य के विरोध में नहीं, सत्य के साथ मैं हूं और सत्य पवित्र आत्मा है। इसलिए यदि हम सत्य के साथ हैं तो पवित्र आत्मा के साथ है और वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है। यही सत्य है। आमीन आमीन और आमीन। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं आज की शाम। और आप जितने लोग जिस भी समय से मेरे साथ जुड़े हैं, एक कलाम ही आपकी जिंदगी के लिए पर्याप्त है। परमेश्वर का वचन एक सेंटेंस आपकी जिंदगी को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि पूरा सेशन आप सुने। मैं जानता हूं बहुत इनमें से ऐसे हैं जो बीच से परमेश्वर ने जिनसे बातें करी, एक कलाम से जिससे बातें करी, एक वाक्य से जिससे बातें करी। और बहुत लोग आज की रात ही पवित्र आत्मा को पाने जा रहे हैं। दंडवत की प्रार्थनाओं में आइए, घुटने की प्रार्थनाओं में आइए, पवित्र आत्मा को महसूस करने के लिए पवित्र परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो आज आपको खाली नहीं छोड़ेगा, सच में नहीं छोड़ेगा, सच में नहीं छोड़ेगा। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे।